बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, आज की सबसे जो अहम स्टोरी है सोफा, उसके ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की है और उसके बाद एक मतलब फिर ये बातें जो पिछले चंद दिनों से गर्दिश में थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में जा रही है, ये कहीं ना कहीं सच साबित होता जा रहा है। बहरहाल आज उनसे सवाल हुआ इस हवाले से, तो दोनों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी और बिलावल भुट्टो साहब ने जवाब को मुनासिब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी जो मिलकर ऑपोजिशन चलाएगी। हालिया चंद दिनों में जो ऑपोजिशन के कुछ बिल्स पास हुए और गवर्नमेंट ने बिल पर बैक फुट पर चली गई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसको उन्होंने कहा जी कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन की कामयाबी है। अब इसी हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और उसके लिए मुझे टेलीफोन लाइन पर खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब ने, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है खान साहब? खैरियत से? हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। ठीक जी। खान साहब, आज मौलाना साहब ने तो हमें नहीं बताया, ना बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ क्लैरिटी से कुछ चीजें बताई हैं। आप जरा बता दें व्यूअर्स को, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस जा रही है पीडीएम में? देखिए, मैं सेशन जैसे ही खत्म हुआ है तो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ अपने गांव की तरफ। अच्छा। तो मुझे ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, मगर एक बात क्लियर है कि हम लोग असेंबली के अंदर ज्वाइंट ऑपोजिशन, उसमें मौलाना साहब की भी जमात शामिल है, पीएमएलएन भी है और अख्तर मैंगल साहब की भी है, एएनपी, सारे इकट्ठे हैं। और जो पिछले दिनों आपने देखा जो जद्दोजहद थी और पिछले गवर्नमेंट के जिस तरह बिल मसरद हुए हैं तो ज्वाइंट ऑपोजिशन की काविशें थी। तो अब भी चेयरमैन साहब की कोशिश ये है कि जो कथा कलामी की माजरत, ये नून लीग का नाम आप भूल गए हैं या आपने मतलब खुद ही नहीं? मैंने कहा है कि नून लीग तो मेन पार्टी है। अच्छा, ठीक है। पीएमएलएन मैंने कहा है। अब ओके, सॉरी, मैं सुन नहीं सका। ठीक है जी। अच्छा, तो अब फिर आप लोग सिर्फ ऑपोजिशन का ये जो अलायंस है, आपने कहा गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के अंदर ये जॉइंट ऑपोजिशन है। पीडीएम में हमने देखा कि जिस वक्त तक पीपल्स पार्टी थी, एएनपी थी, बहरहाल पीडीएम की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी। गो के यही जमातें पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन में है, लेकिन पीडीएम प्लेटफॉर्म में होने की वजह से इनकी अपोजिशन थोड़ी और थी। आपको लगता है कि कुछ ऐसी वहां पे तो आप लोग इकट्ठे हैं ही हैं, लेकिन आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी दोबारा इकट्ठे होंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर आप अगर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए आसान हो? उसमें मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में कोई चीज हर पे आकर नहीं होती। तो इसमें आगे चल के ऐसा हो भी सकता है कि असेंबली से बाहर भी ये अलायंस आगे चले, और जिस तरह पहले पीडीएम में पीपल्स पार्टी का मेन रोल था, बल्कि इनिशिएटिव भी पीडीएम बनाने का पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का था। तो उन्होंने ये सारा किया था, तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया था, और 26 जो नुकात थे वो चार्टर था, उसके ऊपर सबके दस्तखत थे। तो अब भी हमारी कोशिश होगी कि पिछले दिनों आपने देखा कि इन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाया, फिर उन्हें बैक फुट पे जाना पड़ा। अब फिर सुन रहे हैं कि वो एक और अटेम्प्ट करने लगे हैं 16 को ज्वाइंट सेशन के लिए। तो इस वक्त तो फौरी जो है वो तो असेंबली के अंदर है ना, ज्वाइंट ऑपोजिशन का बैठकर इसे वो देखना, और फिर आगे चल के अगर ज्वाइंट ऑपोजिशन लीडरशिप समझेगी कि बाहर भी प्रेशर बढ़ाना जरूरी है तो वहां भी पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। ठीक है। ये जो 16 के सेशन की आपने बात की, फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू करते हुए एक प्रोग्राम में कहा कि काफ लीग और एमक्यूएम के हवाले से ये जो अपोजिशन की जमातें बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस हवाले से कि वो वोट नहीं करेंगे। उन्होंने इस सेशन में कहा है कि अगर इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में वो लोग वोट करेंगे। आपको लगता है कि इस इशू के ऊपर काफ लीग और एमक्यूएम गवर्नमेंट का साथ देंगे? देखिए, वो उनकी अलायंस पार्टी है, उन्होंने पहले तहफुजात का इजहार किया है और वो समझते हैं कि जो उनके बकौल के उन्हें किसी मसले में भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो उनके अपने तहफुजात हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बारे में भी हैं, बाकी भी उनके अपने मसाइल हैं। और आज भी मेरे ख्याल है पीएमएल क्यू का जो है इजलास हो रहा है लाहौर के अंदर, तो इजलास साहब की जेर सदारत, तो उन्हें भी तहफुजात हैं उनकी पंजाब गवर्नमेंट से जी। तो इसी तरीके से एमक्यूएम को तहफुजात हैं, दूसरी पार्टीज को है जो उनके अलाइज है, तो वो उन्होंने अपना वो देखना। मगर जहां तक ऑपोजिशन की बात है तो हमारी जरूर कोशिश होगी, जिस तरह गिलानी साहब की दफा
इनके सब लोगों से राब्ते किए थे और आपने देखा कि फिर गिलानी साहब इसी कौमी असेंबली से वाज़े शख्सियत के सेलेक्ट हुए थे। जी ठीक है। अच्छा, आपने नवाबजादा साहब बात की कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। आपको लगता है इखलाकी तौर पर ये चीज़ें ठीक हैं? आपसे कुछ दिन पहले तक मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बातें करते रहे, अभी कायरा साहब जो नून लीग के हवाले से बातें करते रहे, या नून लीग माजी के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बातें करती रही है, तो ऐसे में आप लोगों का इकट्ठे मिलके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कैंपेन लॉन्च करना, कोई मूवमेंट लॉन्च करना, वो कामयाब होगी? देखिए, अगर आप 90 की दहाई की तरफ चले जाएं, 80-90 की, तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग किस उस पर थी और एक दूसरे के खिलाफ किस तरह। फिर वो वक्त भी आया कि ARD के प्लेटफॉर्म पर नवाब नसरुल्लाह खान साहब ने आग और पानी इकट्ठा कर दिया, इन्हें एक टेबल पे बिठा दिया सबको। तो ये पॉलिटिक्स में ये होता है कि आज के दोस्त कल आपके दुश्मन हो जाए, कल के दुश्मन आज आपके दोस्त हो जाए। तो पॉलिटिक्स में ये सब चीजें, मैं इसलिए कहा कि कोई बात पर आखिर नहीं होती, कम से मिनिमम एजेंडे पर इत्तेफाक होता है। और अब भी ये होता है आपस में और मिनिमम कोई एजेंडे पे 2-4 पॉइंट्स पे इत्तेफाक हो जाता है तो फिर सारे मिलके चलेंगे जी। नवाबजादा साहब, आपकी जो परवरिश है और सियासी परवरिश भी, वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के पास हुई। तो नवाबजादा साहब का तो चूंकि खैर वो तो कहते थे कि मैं ऑपोजिशन का बने ही ऑपोजिशन के लिए हूँ और उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा भी ऑपोजिशन में गुजारा। तो आप तो चले ये बातें करते हैं, हमें समझ में भी आता है कि आप चूंकि और सियासी अकल समझ रखते हैं तो आप उस पैमाने में उस चीज को रख के आप बात कर देते हैं। लेकिन करंट इस वक्त जो लीडरशिप है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, उनमें इतना सब्र नहीं है जो आप जिस चीज की बात आप कर रहे हैं। तो वो दिल में बातें रखते हैं और वो टाइम पे आकर एक्सपोज भी करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे में एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना, आपको लगता है कि ये चल पाएंगे ये लोग? मैंने गुजारिश की कि थोड़ा बहुत हमारे लिए ये अलमिया तो है कि जो हमारे नई जो हमारी जनरेशन है उसमें इतना सब्र तामुल नहीं है। मगर आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज की तरफ जाएंगे और अल्लाह करेगा कि वो समझेंगे मामलात को कि पॉलिटिक्स को किस तरीके से हमने आइन और कानून की हदूद में रहते हुए गवर्नमेंट के खिलाफ किस तरह चलना है और किस तरह हमने ये सारी चीजें करनी है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है, अल्लाह बेहतरी करेगा जी। चले आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आज भी ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से गुफ्तगू हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान में, तो अभी कहाँ से स्टार्ट लिया जाएगा? मतलब PDM ने भी यही स्टार्ट लिया था, गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक शुरू की थी, तो अब दोबारा से अगर आप लोग इसका आगाज करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे इसको? वो सेनेट की बात करते हैं कि सेनेट से शुरू करें। आप लोगों के नजदीक जो है, आप लोग पहले पंजाब की बात कर रहे थे, तो अब अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई तहरीक शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है उसका आगाज कहाँ से होगा या कहाँ से करना मुनासिब रहेगा? देखिए, जहां तक बात थी PDM की, तो उस वक्त 26 जो पॉइंट चार्टर था जिसके ऊपर सबके दस्तखत है, तो उसमें ये चीज बड़ी वाज़ेह थी कि पहले हम बलूचिस्तान में, फिर हम लाएंगे पंजाब के अंदर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर स्पीकर 5 थे और आखिर में हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो ये चीजें उसमें तय थी। अब सिनेरियो थोड़ा चेंज है, तो उसमें अब ये देखा जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई है, वो बैठ के सर जोड़ के इसके ऊपर फैसला करेगी कि स्टार्ट पहले कहां से लेना है, कि पंजाब गवर्नमेंट का करना है, सेनेट का करना है, क्या हमने स्पीकर के खिलाफ कौमी असेंबली में आना है। तो ये सारी चीजें उसमें तय करनी है और जो भी वो फैसले करेंगे उसमें तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की नुमाइंदगी जो वो फैसला करेंगे उसकी सब पाबंदी करेंगे। तो बलूचिस्तान के हवाले से जो आपने बात की, बलूचिस्तान में तो चेंज आ गया, इसमें भी कोई ऑपोजिशन का किरदार है? जी, वो तो पहले ही आ गया ना जी। नहीं तो वो उसमें आप लोगों का कोई किरदार है? वो तो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला है। जी, मैंने कहा वो तो कहते हैं कि वो ये हमारा इंटरनल मसला है, तो बलूचिस्तान में जो तब्दीली आई है इसमें आप लोगों का कोई किरदार है? नहीं, हमारा PDM का इसमें नहीं, उनके अपने मामलात थे। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उस वक्त का जो सिनेरियो था, तो वो तो उस वक्त उस गवर्नमेंट जो थी उसके खिलाफ था ना जी। ठीक है। हमने स्टार्ट अपना मुद्दा लेना था, तो अब तो इनके अपने मामलात थे। बहरहाल उसमें तमाम पार्टी ने सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी भी ने भी सपोर्ट किया, बाकी पार्टीज ने भी।
चलिए ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब, Thank you, आपने thank you. अपने वक्त निकाला। नाज़रीन, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दूसरी स्टोरी की जाने पड़ेगी। कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।